रुद्रप्रयाग उत्तराखंड जिले में भारी बारिश और येलो अलर्ट के बीच जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग से पहले ही पूर्वानुमान प्राप्त हो चुका था और सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया गया था। डीएम ने बताया कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पहले से ही जेसीबी तैनात कर दी गई थी। जब भूस्खलन हुआ तो प्रशासन ने 20 से 25 मिनट के भीतर मार्ग को साफ कर यातायात बहाल कर दिया। रात भर बारिश की स्थिति पर नजर रखी गई और सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हुए एक दिन के लिए यात्रा स्थगित की गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। इट वॉज वेरी क्लियर। हमारे पास पहले से आईएमडी का पूर्वानुमान था, मौसम पूर्वानुमान, और ये डिक्लेयर किया गया था कि पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में बारिश की वजह से अलर्ट है। इन्हीं दिनों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को भी येलो अलर्ट के अंडर कैटेगराइज किया गया था। येलो अलर्ट में सामान्यतः सबको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आप सतर्क रहें, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि येलो है तो इतनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं रहती। जिस तरह का अलर्ट था, हमने पाया कि पिछले दो तीन दिन में उसी तरह की बारिश हुई। ज़्यादा बारिश कहीं पे भी नहीं हुई। ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट होता है तो थोड़ी ज़्यादा बारिश या फिर क्लाउड बर्स्ट जैसी संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। ये अलर्ट जब हमारे को मिला था, उसी से पहले हमने आपदा की एक बैठक भी सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ यहाँ पे कर ली थी और हमारी पूरी टीम अलर्ट को लेके एकदम अलर्ट भी थी। इसमें हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी एनएच के इंजीनियर्स हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड्स हैं, मुख्यतः हमारी 2-3 लैंडस्लाइड्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। एक लैंडस्लाइड पड़ती है हमारी सीरू-बगड़ के पास में, खाखड़ा बैंड के पास में, जो कि धारी देवी मंदिर से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। एक लैंडस्लाइड हमारी ऊखीमठ से जस्ट पहले कुंड क्षेत्र में पड़ती है और एक बहुत मेजर लैंडस्लाइड हमारा मुनकटिया में है, जो कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में पड़ता है। तो तीनों ही लैंडस्लाइड्स पे हमने बहुत सारी जेसीबीज डिप्यूट कर रखी थी, कहीं पे 2 कहीं पे 3 प्रॉपर जेसीबी ऑपरेटर्स तैनात थे। जैसे जैसे लैंडस्लाइड अगर हो रहा था बारिश की वजह से, तो हमने इंश्योर किया, सभी इंजीनियर्स ने इंश्योर किया कि तुरंत 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में उस लैंडस्लाइड को क्लियर कर दिया जाए और जो मेजर रूट्स हैं हमारे जनपद के, उनको फिर से सुचारू कर दिया जाए। और बड़ा सेटिस्फाइंग भी रहा। जैसा हमने प्लान किया था उसी तरह से हम लोग लैंडस्लाइड्स को इस बारिश में कंट्रोल भी कर पाए और जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई, हमने उन्हें 20 से 25 मिनट, आधे घंटे के अंतराल में उन्हें क्लियर भी कर दिया। साथ ही हमने पूरी रात भी बहुत एक्टिव मॉनिटरिंग करी। रात में हमारे बहुत सारे आपदा मॉनिटरिंग केंद्र हैं। एक कंट्रोल रूम तो डिस्ट्रिक्ट पे हमने बनाया ही हुआ है, लेकिन साथ ही में तहसील कंट्रोल रूम भी है, थाने चौकियों से भी सूचना ली जाती है। तो हमारी टीम हर 2 घंटे के अंतराल में सभी थाने, सभी चौकियों से, सभी तहसीलों से जो हमारी टीम्स वहाँ पे तैनात हैं, उनसे हम लगातार सूचना ले रहे थे कि अलग अलग जिले के क्षेत्र में किस तरह की बारिश हो रही है, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट से अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएं और किसी भी क्षेत्र में अगर तीव्र बारिश होती है तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली उसी तरह से एक्शन ले सकें। तो ये टीम ने भी हमारा रात को दिन को बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रही। इसके अलावा यात्रा एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, केदारनाथ जी यात्रा को मैनेज करना। तो आप सब जानते हैं कि कमिश्नर गढ़वाल महोदय ने निर्णय लिया और सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी उन्होंने चर्चा करी। जहाँ जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यात्रा चलती है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से चर्चा करके उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि रेड अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट था कई डिस्ट्रिक्ट्स में, तो यात्रियों के लिए आवागमन थोड़ा सा दुर्गम हो सकता था। कई जगह पर लैंडस्लाइड थी, कई दूसरे अन्य जिलों में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद रहा, जिससे आवागमन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसीलिए हमने डिसीजन लिया, सर ने डिसीजन लिया और उनके डिसीजन को हमने कंप्लाई किया। यात्रा एक दिन तक सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि बारिश कम हो चुकी है और आज आप देख सकते हैं कि सनी डे है, तो यात्रा फिर से सुगम चल रही है। इन दिनों यात्रा को बंद तो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री गौरीकुंड तक पहुंच गए थे, उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आई यात्रा अपनी पूरी करने में। पैदल यात्रा उसी तरह से चल रही थी, बस बारिश की वजह से, गाड़ियों के आवागमन की वजह से यात्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।